हमारी आज की कहानी एक ऐसी बीवी की जो पागल भी है और ख़तरनाक भी, लेकिन अपने शोहर से मोहब्बत भी बेमिसाल करती है। सोचो एक ऐसी फैमिली जहां हंसना भी टाइम टेबल के मुताबिक हो और अगर एक मिनट भी लेट हो जाओ तो क़यामत आ जाए। ये कहानी है डॉन की, एक ऐसा आदमी जो बाहर से नॉर्मल लेकिन अंदर से मुकम्मल कैदी था। इसकी बीवी मोना बिल्कुल लेवल से ऊपर साइको थी। इसके घर में हर चीज़ के लिए रूल था, कब खाना है, कब सोना है, कब बात करनी है, हत्ता कि कब करीब आना है। और सबसे खतरनाक बात, वो चाहती थी कि इसके बच्चे कभी हारे ही नहीं, क्योंकि इसकी दुनिया में हार अलाउड ही नहीं था। डॉन सालों से ये सब बर्दाश्त कर रहा था, ना वो बोल सकता था और ना ही कुछ बदलने की हिम्मत रखता था। इसकी एक ही पनाह थी, इसकी फर्नीचर की दुकान। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो दुकान भी टेक्निकली इसकी नहीं थी, असल मालिक मोना। लेकिन दुनिया के सामने डॉन ही बॉस था। फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। डॉन अपनी दुकान पर एक नया इश्तिहार लगाता है और वहाँ आती है एक लड़की, डस्टी। खूबसूरत, नरम लहजा और खतरनाक हद तक दिलकश। डॉन इसे पहली नज़र में पसंद करने लगता है और यहाँ से इसकी ज़िंदगी में क्योस शुरू हो जाता है। इसका दोस्त भी इसे भड़काता है, यार ज़िंदगी में थोड़ा फन भी होना चाहिए। और यही वो गलती थी जो डॉन को तबाही की तरफ ले जा रही थी, क्योंकि डस्टी सिर्फ एक लड़की नहीं थी बल्कि एक गैंग का हिस्सा थी। एक ऐसा गैंग जो अमीर आदमियों को ट्रैप करके लूटता था। प्लान सादा था, पहले मोहब्बत, फिर इत्मीनान और आखिर में ब्लैकमेल। लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट हो गया। डस्टी खुद भी डॉन को पसंद करने लगी थी, लेकिन खेल यहाँ खत्म नहीं हुआ। एक दिन डॉन के घर पार्टी होती है और वहीं डस्टी एक ऐसा बम गिराती है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। डॉन के होश उड़ जाते हैं। वो इसे कन्विंस करता है, प्लीज ये सब खत्म कर दो, लेकिन डस्टी इनकार कर देती है। अब डॉन फंस चुका था, बीवी से भी और इस नए स्कैंडल से भी। और इधर गैंग लीडर का प्रेशर अलग। वो डस्टी को हुक्म देता है, $25,000 लेकर आओ वरना इंजाम बुरा होगा। अब डॉन के पास ना पैसे हैं ना रास्ता। एक तरफ पागल बीवी, दूसरी तरफ डेंजरस गैंग और दरमियान में इसकी बर्बाद होती हुई जिंदगी। अब सवाल ये है कि डॉन इस जाल से निकल पाएगा या सब कुछ खो देगा, अपनी फैमिली, अपनी इज्जत, हत्ता कि अपनी जान भी। यहीं से इस कहानी का असल खेल शुरू होता है। अब डॉन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहाँ सच बोलना भी खतरनाक था और छुपाना भी। आखिरकार वो हिम्मत करता है और अपनी बीवी मोना को सब कुछ बता देता है। लेकिन जो रिएक्शन आता है वो तवक्को से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मोना बिल्कुल पुरसुकून बैठ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डॉन को एक लम्हे के लिए लगता है शायद वो बच गया है, लेकिन फिर वही होता है जिसका इसे डर था। मोना अपना असली रूप दिखाती है। वो इसे जलील करती है और याद दिलाती है, आज तुम जो कुछ भी हो सिर्फ मेरी वजह से हो। और फिर एक डेंजरस प्लान वो देती है, इस लड़के को कॉल करो और पूछो इसे क्या चाहिए। डॉन कॉल करता है और जवाब आता है, मुझे मजीद $20,000 चाहिए। ये सुनकर मोना फौरन समझ जाती है ये खेल ऐसे खत्म होने वाला नहीं। और वो डॉन के सामने दो रास्ते रखती है, या तो इस लड़के को मार दो या मुझे तलाक दे दो और सब कुछ खो दो, घर, पैसा, बच्चे, सब कुछ। डॉन डर जाता है। वो कातिल नहीं बनना चाहता, लेकिन सब कुछ खोने से भी डरता है। और फिर मोना अगला कदम उठाती है। वो इसे एक दवा देती है और कहती है इसे पिला दो। डॉन डरते हुए भी डस्टी से मिलता है और इसे वो दवा पिला देता है। चंद लम्हों में डस्टी बेहोश हो जाती है और इसी वक्त मोना भी वहां पहुंच जाती है। इसे उठाओ और घर लेकर चलो। डॉन अब मुकम्मल तौर पर मोना के कंट्रोल में था। घर पहुंचने के बाद मोना इसे हथौड़ा लाने को कहती है और हुक्म देती इसे मारो। डॉन इनकार कर देता है, वो ये नहीं कर सकता। लेकिन मोना रुकने वालों में से नहीं थी। वो खुद हथौड़ा उठाती है और एक ही वार में डस्टी को खत्म कर देती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असल हॉरर तो अभी शुरू होता है। मोना लाश को टुकड़ों में काट देती है और हजारों पीसेज में तकसीम कर देती है। डॉन ये सब देखकर टूट जाता है। इसे यकीन नहीं आता कि इसकी बीवी इस हद तक जा सकती है। कुछ दिन गुजरते हैं लेकिन खतरा खत्म नहीं होता, क्योंकि डस्टी अकेली नहीं थी, वो एक डेंजरस गैंग का हिस्सा थी। अब गैंग लीडर खुद सामने आ जाता है। वो डॉन के घर के बाहर आता है और इसकी बेटी को एक नोट दे जाता है, मुझे तुमसे मिलना है डस्टी के बारे में। अब डॉन पूरी तरह फंस चुका था। वो रात को गैंग लीडर से मिलने जाता है और झूठ बोलता है, मैंने इसे पैसे दे दिए थे, मुझे नहीं मालूम कहाँ गए। लेकिन गैंग लीडर इतना सादा आदमी नहीं था। वो कहता है, ओके, अगर वो पैसे लेकर भाग गई है तो कोई मसला नहीं, तुम तो यही हो ना, अब तुम पैसे दोगे। यानी अब ये खेल और भी खतरनाक हो चुका था। डॉन घर आकर सब कुछ मोना को बता देता है और मोना एक बार फिर एक नया शैतानी प्लान बनाती है। हम इसकी लाश को इस्तेमाल करेंगे और इस गैंग लीडर को फंसा देंगे। वो गैंग लीडर के घर जाकर लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रख देती है ताकि सही वक्त पर इसे एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सके। एन इसी वक्त गैंग के 2 अफराद वहाँ पे पहुंच जाते हैं। मोना किचन में छुप जाती है। वो किचन से चाकू उठाती है और गैंग के एक बंदे को मार देती है और दूसरे को जख्मी कर देती है। गैंग का दूसरा आदमी जल्दी से लीडर को कॉल करता है और फौरन अपने बॉस को बताता है कि यहाँ कुछ बुरा हो रहा है। कुछ ही देर में गैंग लीडर अपने घर पहुंचता है और जो वो देखता है वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। फ्रिज खोलते ही इसे डस्टी की कटी हुई लाश मिलती है और वो समझ जाता है कि ये सब खेल इसके हाथ से निकल चुका है। और इसी वक्त पुलिस पहुंच जाती है। गोलियों की आवाजें, चीखें, क्योस और इसका साथी भी मारा जाता है। लेकिन गैंग लीडर किसी तरह बच निकलता है। इधर डॉन की जिंदगी एक और जहन्नम बन चुकी थी। वो अपनी बीवी से पूछता है, तुमने ये सब कैसे कर लिया, तुम्हें डर नहीं लगता? मोना हंसने लगती है और कहती है, आइंदा मुझसे ऐसा सवाल मत करना वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। अब डॉन को समझ आ चुका था कि वो सिर्फ एक बीवी के साथ नहीं
बल्कि एक खतरनाक दरिंदे के साथ रह रहा है। फिर एक दिन पुलिस डॉन के घर पहुंचती है। डस्टी के बारे में सवालात, शक बढ़ता जा रहा था, लेकिन मुन्ना हमेशा की तरह सब कुछ कंट्रोल में रखती है, यहाँ तक कि वो एक छोटी सी बात पर अपनी असलियत दिखा देती है। पड़ोसी का कुत्ता के घर में आ जाए तो वो धमकी देती है, इसके टुकड़े कर दूंगी, और शौकनली वो वैसा कर भी देती है। डॉन ये सब देखकर और डर जाता है, और फिर वो लम्हा आता है जहाँ डॉन फैसला करता है अब बस। वो जानता था कि अगर वो मुन्ना के साथ रहा तो ना तो बच्चे बचेंगे और ना वो खुद, इसलिए वो एक डेंजरस प्लान बनाता है। घर के अंदर वो गैस खोल देता है और बिजली का सिस्टम भी खराब कर देता है। फिर मुन्ना को आवाज देता है, किचन से जरा मेरे लिए पानी लेके आना। जैसे ही मुन्ना अंदर जाकर लाइट ऑन करती है, बूम, एक जबरदस्त धमाका होता है और मुन्ना वहीं खत्म हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉन ने प्लान किया था। वक्त गुजरता है और अब डॉन अपनी नई जिंदगी गुजार रहा होता है, बच्चों के साथ आजाद, बगैर किसी टाइम टेबल के, पहले से ज्यादा अमीर, क्योंकि इसे इंश्योरेंस के पैसे भी मिल चुके थे जो कि मुन्ना के थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि गैंग लीडर अभी जिंदा था और वो सच जान चुका था कि डस्टी को किसने मारा और मुन्ना के साथ क्या हुआ। एक दिन जब डॉन अपने बच्चों के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा होता है, अचानक गोलियों की आवाज। गैंग लीडर अपनी बाइक पर इनके पीछे होता है और फायरिंग शुरू कर देता है, और यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। हमें ये नहीं दिखाया जाता कि डॉन बचा या नहीं। ये कहानी थी एक ऐसी बीवी की जो पागल भी थी और खतरनाक भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो डॉन से मोहब्बत भी करती थी, और डॉन जो आजादी चाहता था आखिर में अपनी कहानी का शिकार बन गया, क्योंकि जैसा करोगे वैसा तो भरोगे। और हाँ, अगर आप डॉन की जगह होते तो आप भी यही फैसला करते। अपना फैसला कमेंट में लिखें। मूवी पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।